तो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। कल हम लोग पढ़े थे वचन, उसी को आगे करेंगे। विशेष में कुछ नियम बताए गए थे, अब उसको आगे हम पढ़ते हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दम, दर्शन, प्राण, आंसू आदि। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा बहुवचन में करते हैं। कौन कौन सा है? दम है, दर्शन, प्राण, आंसू आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में किया जाता है। उसके बाद है पुल्लिंग। इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। जैसे मुनि, जैसे एक मुनि, 10 मुनि, एक डाकू, 10 डाकू, एक आदमी, 10 आदमी इत्यादि। बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वक्ता अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है। जैसे हमें याद नहीं कि हमने कभी आपसे ऐसा कहा हो। उसके बाद है व्यवहार में तुम के स्थान पर आपका प्रयोग करते हैं। जैसे आप कल कहाँ गए थे। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञाएं दोनों ही वचनों में प्रयुक्त होती हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। परंतु धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे सोना महंगा है, चांदी सस्ती है। ये सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। अब नियम देख लेते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के क्या क्या नियम हैं। किस आधार पे हम विभक्ति को किस किस आधार पर हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। पहला है विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाने से। जैसे जूता, ए लगाएंगे बहुवचन बन जाएगा जूते। तारा आकारांत शब्द है, उसमें ए लगा देंगे तारे। लड़का आ है तो ये आकारांत शब्द है, उसमें ए लगाएंगे लड़के। घोड़ा घोड़े। बेटा का बेटे हो जाएगा, मुर्गा का मुर्गे हो जाएगा, कपड़ा का कपड़े हो जाएगा। इस प्रकार हम आकारांत वाले शब्दों के आगे ए लगा करके उसको हम बहुवचन में परिवर्तित कर देते हैं। एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा नियम है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अ के स्थान पर ए लगाने से। जैसे कलम कलमें। बात का हो जाएगा बातें। रात रातें। आँख आँखें। पुस्तक पुस्तकें। तीसरा नियम है जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे बिंदिया, यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा दिए, क्या बन गया? बिंदिया। ये हो गया बहुवचन। चिड़िया चिड़िया। डिबिया डिबिया। गुड़िया गुड़िया। चूहिया चूहिया। इससे भी पता चलता है कि हम बिंदी लगा करके इसको बहुवचन में परिवर्तित कर देते हैं। चौथा है
इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई के स्थान पर इया लगाने से, जैसे तिथि है, यहाँ पे इया लगा देंगे, क्या बन जाएगा? तिथियां। नारी है, नारियां। गति है, गतियां। थाली है, थालियां। पांचवा नियम है आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है, जैसे लता का लताएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कन्या कन्याएं। माता माताएं, भुजा भुजाएं, पत्रिका पत्रिकाएं, शाखा शाखाएं, कामना कामनाएं। छठा नियम है आपका इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में यहाँ लगाने से, जैसे जाति का जातियाँ, रीति का रीतियाँ, नदी का नदियाँ, लड़की का लड़कियाँ। सातवां नियम है उकारांत व उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाते हैं, उ को उ में बदल देते हैं, जैसे वस्तु है तो उसको वस्तुएं बना देंगे, गौ है गौएं बना देंगे, बहू है बहुएं बना देंगे, वधु है वधुएं बना देंगे, गऊ को गौएं बना देंगे। आठवां नियम है आपका संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद, दल आदि शब्द जोड़कर भी शब्दों को बहुवचन बना देते हैं, जैसे स्त्री एक वचन है उसके आगे जन लगा देंगे तो ये बहुवचन बन गया, क्या हो गया? स्त्री जन। नारी है इसमें वृंद लगा देंगे तो बन जाएगा बहुवचन, नारी वृंद। अधिकारी है अधिकारी वर्ग। पाठक है पाठकगण। अध्यापक है अध्यापक वृंद। विद्यार्थी विद्यार्थीगण। आप लोग। श्रोता श्रोताजन। मित्र मित्र वर्ग। सेना सेना दल। गुरु गुरुजन। गरीब गरीब लोग। नौमा है कुछ शब्दों में गुण, वर्ण, भाव आदि शब्द लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे व्यापारी का व्यापारीगण, मित्र का मित्र वर्ग। कुछ नोट है देख लेते हैं। कुछ शब्द दोनों वचनों में एक जैसे रहते हैं, जैसे पिता एक वचन में भी वही है, बहुवचन में भी वही। योद्धा चाचा, मित्र फल, बाजार, अध्यापक फूल, छात्र दादा, राजा, विद्यार्थी आदि ये सब दोनों वचनों में प्रयुक्त किए जाते हैं, एक जैसे ही रहते हैं दोनों वचन में, कुछ भी उनमें परिवर्तन नहीं होता। एक वचन में भी छात्र है और बहुवचन में भी छात्र। विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। अब विभक्ति सहित है उनकी संज्ञा का हम लोग कैसे बहुवचन बनाएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। विभक्तियों से युक्त होने पर भी शब्दों के बहुवचन का रूप बनाने से लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके कुछ सामान्य नियम निम्नलिखित हैं। पहला है अकारांत आकारांत संस्कृत शब्दों को छोड़कर तथा एकारांत संज्ञाओं में अंतिम अ, आ या ए के स्थान पर बहुवचन बनाने में ओ कर दिया जाता है। देखो कैसे किया जाता है। जैसे लड़का है अकारांत शब्द है, उसमें हम क्या जोड़ेंगे? ओ को जोड़ेंगे, जैसे लड़कों। घर है घरों। गधा है गधों। घोड़ा है घोड़ों। चोर है चोरों। दूसरा है संस्कृत की आकारांत तथा संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत उकारांत आकारांत आकारांत संज्ञाओं को बहुवचन का रूप देने के लिए अंत में ओ जोड़ना पड़ता है। उकारांत शब्दों में ओ जोड़ने के पूर्व ऊ का ऊ कर दिया जाता है, जैसे लता का लताओं, साधु का साधुओं, वधु का वधुओं, घर का घरों, जौ का जौ। इस प्रकार नियम है, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा।
कुछ इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, होठ, दाम, अक्षर इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में होता है। जैसे आपके होठ खुले कि प्राण तृप्त हुए, आप लोग आए, आशीर्वाद के अक्षत बरसे, दर्शन हुए। ये नियम भी देख लीजिएगा। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। उनके पास बहुत सोना है, उनको ये नहीं कहता है कि उनके पास बहुत सोनाएं हैं, नहीं, इनका प्रयोग हम हमेशा एक वचन में ही करते हैं। वचन की पहचान देख लेते हैं। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया के द्वारा होता है। यह स्पष्ट है। पहला है, हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कैसे? गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। पिताजी आप कब आए? मेरी माताजी मुंबई गई हैं। शिक्षक पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद है, कुछ शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं। जैसे आकाश में बादल छाए हैं। निर्दलीय नेता का चयन जनता द्वारा किया गया है। नल खुला मत छोड़ो वरना सारा पानी खत्म हो जाएगा। मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। राजा को सदैव अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए। ये हमेशा, इन शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही किया जाता है। तीसरा नियम है, द्रव्यवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि द्रव्यवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होंगे। कैसे? देख लेते हैं एग्जाम्पल से। चीनी बहुत महंगी हो गई है। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। बुराई की सदैव पराजय होती है। प्रेम ही पूजा है। किसान बुद्धिमान है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं। जैसे दर्दनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। आजकल मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं। बाल है, हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाएगा। रवि जब से अफसर बना है तब से तो उसके दर्शन ही दुर्लभ हो गए। आजकल हर वस्तु के दाम बढ़ गए हैं। उनका बहुत सा धन बर्बाद हुआ। धन है, धन का भी प्रयोग सदैव बहुवचन में किया ही जाता है। अब ये तो कोई नहीं कहता कि धनो, धनाए, कुछ ऐसा बनता तो है नहीं। ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। किंतु यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होगा। जैसे यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं। चमेली, गुलाब, तिल इत्यादि के तेल अच्छे होते हैं। आज हम सभी पढ़े हैं वचन। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।